चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे है, स्टार्ट करते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड फेस कार्ड इज। कार्ड वाला क्वेश्चन है, तो कल समझाया था कि कार्ड 52 होते हैं टोटल। 52 में से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। ये होते हैं हार्ट के, डायमंड के, स्पेड के और क्लब के। कार्ड ध्यान रखने कौन कौन से हैं। एस का कार्ड है, 2 से लेकर 10 तक है, जैक, क्वीन और किंग। इनको हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। बाकी सारे 4 कार्ड्स होते हैं। एस के भी 4 कार्ड है, 2 नंबर के भी 4 कार्ड है, जैक के भी 4 है, क्वीन के भी 4 है और किंग के भी 4 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? A card is drawn from pack of 52 card. The probability of drawing a red face card is. Red face card की हमें probability बतानी है। तो red face card कितने होते हैं? देखो यहाँ पे ये भी रेड है और ये भी रेड है, तो 3 + 3 कितने हो गए? 6 हो गए। तो आंसर क्या आएगा? 6 बाई में 52। इसको सॉल्व भी करना है, तो आंसर आएगा 3 बाई में 26। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। 5 कार्ड्स हैं। अब सभी कार्ड्स की बात नहीं हुई, 5 कार्ड्स की बात हुई है ओनली। तो 5 कार्ड कौन कौन से हैं? 9 है, 10 है, जैक, यहाँ पे लिख रही हूं मैं 9, 10, जैक, क्वीन एंड किंग। ये सिर्फ 5 कार्ड्स हैं। ये सारे कार्ड ना हार्ट के हैं, ये लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है? विद फेस डाउनवर्ड, 1 कार्ड इज पिक्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ किंग। अब इन कार्ड में से कार्ड निकाला है, क्या प्रोबेबिलिटी है? वो किंग का कार्ड होगा। तो किंग के यहाँ पर कितने कार्ड है? 5 में से ओनली 1, तो आंसर आएगा 1 बाई में 5। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है? तो कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन देखो, 1.1, 0.1, 0.9, 5%। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं होती है, लेकिन नेगेटिव नहीं होती और ना ही 1 से ज्यादा होती है। और परसेंटेज में 0 से लेकर 100 तक होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है? ए ऑप्शन, क्योंकि 1 से ज्यादा है 1.1। क्वेश्चन नंबर 19, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। ये भी कल बताया था मैंने। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, ये कॉइन का क्वेश्चन है, मैंने कहा था लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को थ्रो किया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2 इज। तो जब एक डाई को थ्रो करते हैं, टोटल आउटकम कितने बनते हैं? 6 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने? नंबर 3 से कम होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए। अब 2 से ज्यादा, 3 से कम, कोई नंबर ही नहीं इनके बीच में, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो जो पॉसिबल है उसका आंसर आता है 0। क्वेश्चन नंबर 22, पेयर ऑफ डाइस का क्वेश्चन भी कराया था मैंने। इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कितने डबलेट होते हैं? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। कितने डबलेट होते हैं? 6। तो आंसर क्या आएगा? 6 बाई में 36। तो इसके आउटकम मैंने कल लिखवाए थे, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। 6 बाई में 36। तो सोल्व करके कितना आया? 1 बाई में 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी 2 डाइस का क्वेश्चन है। 2 डाइस को थ्रो किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन बोथ डाइस। तो जो कल मैंने करवाया था उसमें बताया था, प्राइम नंबर वाले हमने काउंट किए थे। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? पहली बात 2 3 5। अगर मैं डाइस के अंदर देखूं, एक तो 1 की लाइन होती है, 2 की लाइन होती है, 3 की लाइन है, 4 की लाइन है, 5 की लाइन है और 6 की लाइन है। तो प्राइम नंबर अगर हमें मिलेंगे तो कौन सी लाइन में मिलेंगे? 2 की लाइन में, 3 की लाइन में और 5 की लाइन में। तो सिर्फ इन लाइन में देखना है कि प्राइम नंबर दोनों पे कितने आउटकम ऐसे हैं, दोनों पे है। तो 2 1 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता, तो ये तो नहीं होगा। 2 2 होगा, 2 3 भी होगा, क्या 2 4 होगा? 2 4 भी नहीं होगा, क्योंकि 4 प्राइम है ही नहीं। 2 5 होगा, 2 6 नहीं होगा। तो इस लाइन में सिर्फ ये 3 है जो प्राइम है। 3 की लाइन में देखो, 3 2 दोनों प्राइम है, 3
3 3 दोनों प्राइम है, 3 4 प्राइम नहीं है, 3 5 ये दोनों प्राइम है, 3 6 भी नहीं है, तो 3 ये हो गए। 5 की लाइन में आ जाओ, 5 2 दोनों प्राइम है, 5 3 दोनों प्राइम है, 5 4 प्राइम नहीं है, 5 5, तो कितने आउटकम हो गए इसकी लाइन में भी 3 हो गए। तो टोटल कितने हो गए 3 3 3 9 आउट ऑफ 36। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 बाई में 4। ठीक है, तो ये कल हम ऐसे कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 24 फिर से 2 डाइस का क्वेश्चन है। इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस को थ्रो किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 इज, सम 10 आए इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। दोनों को ऐड करके सम 10 आए, एक एक करके चेक करते हैं। 1 की लाइन में लास्ट आउटकम होता है 1 6 और इसको ऐड करके कितना आएगा 7, 10 नहीं आएगा। 2 की लाइन में भी 10 नहीं आ सकता क्योंकि लास्ट में सबसे ज्यादा 8 है। 3 की लाइन में भी 10 नहीं आ सकता। 4 की लाइन में 10 आएगा 4,6, एक तो इसको ऐड करके 10 आया। 5 की लाइन में 5 5 को ऐड करके आएगा और 6 की लाइन में 6 4 को ऐड करके 10 आएगा। तो कितने आउटकम हो गए 1 2 3 बाई में 36। तो इसका आंसर आएगा 1 बाई 12। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, if a letter of English alphabet is chosen at random, then probability that the letter is a consonant is। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल लेटर कितने होते हैं 26 होते हैं। 26 में से 5 होते हैं वोवल और बाकी होते हैं कॉन्सोनेंट। बाकी को क्या बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो 5 अगर वोवल है 21 क्या होंगे कॉन्सोनेंट। अगर ये वोवल की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो आंसर आएगा 5 बाई में 26। कॉन्सोनेंट की पूछता है तो क्या आएगा 21 बाई में 26। तो इसने पूछा है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21, तो आंसर क्या आएगा 21 बाई में 26। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, अ बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर 6 to 50। एक बॉक्स के अंदर कार्ड है जिसपे नंबरिंग लिखी हुई है 6 से लेकर 50 तक। तो सबसे पहले तो टोटल कार्ड पता करते हैं। टोटल कार्ड बताओ सोच के, टोटल कार्ड कितने होंगे 40। अगर 1 से 50 होते तो 50 कार्ड होते। अब इसमें 6 से 50 है यानी कि 1 2 3 4 5 नंबर तक कार्ड नहीं है। 50 में से कितने कार्ड नहीं है 5, तो कितने कार्ड है 45। ठीक है, तो 45 है टोटल कार्ड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर इनमें से कार्ड को निकाल के देखते हैं उस पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये बतानी है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं जो किसी ना किसी का स्क्वायर होते हैं। अब जैसे कि 6 के बाद 6 तो किसी का भी स्क्वायर करने से नहीं आता, 7 भी नहीं आता, 8 भी नहीं आता, क्या आता है 9। एक तो 9 है, 9 3 का स्क्वायर करने से आता है, 4 का स्क्वायर करने से क्या आता है 16, 5 का स्क्वायर करने से 25 आता है, 6 का स्क्वायर करने से 36 और 7 का स्क्वायर करने से आता है 49। तो 5 ऐसे नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आंसर क्या आएगा इसका 5 बाई में 45। इसको सोल्व कर दो, आंसर आया 1 बाई में 9। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में अब की बार प्रोबेबिलिटी हमसे नहीं पूछ रही, हमसे पूछा हुआ है नंबर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग फ्रॉम अ लॉट ऑफ 400 eggs इज 0.035। इसमें ये लिखा है क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, बैड एग के आने की प्रोबेबिलिटी। ये हमें गिवन है 0.035। टोटल एग कितने हैं 400। हमें निकालना है नंबर ऑफ बैड एग्स कितने हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, फॉर्मूला लगाएंगे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग इज इक्वल टू, ऊपर आएंगे नंबर ऑफ बैड एग बाय में टोटल एग्स। तो अब की बार हमें ये पता है प्रोबेबिलिटी और टोटल पता है, हमें क्या फाइंड करनी है नंबर ऑफ बैड एग्स। आ जाएंगे प्रोबेबिलिटी 0.035 ये हमें निकालना है और टोटल हमारे पास है 400। ठीक है,
तो अब 400 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई 35 बाय में लगा दो, 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना, 1000 मल्टीप्लाई में आएगा 400। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 5 10, 5 7 35, 7 2 14। तो नंबर ऑफ बैड है कितने आए, 14। क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कार्ड का ही क्वेश्चन है जो बना रखे हैं मैंने। क्वेश्चन को रीड करो, क्या लिखा है देखो। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नॉट अ फेस कार्ड। एक कार्ड निकाला है, क्या प्रोबेबिलिटी है जो कार्ड निकाला है वो फेस कार्ड नहीं है। फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने फेस कार्ड नहीं है, 52 में से माइनस कर दो 12, कितने फेस कार्ड नहीं है, 40। तो आंसर क्या आएगा, 40 बाय में 52, इसको डिवाइड कर दो 4 पे, आंसर आएगा 10 बाय में 30। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था, 29 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी और हैपन ना होने की प्रोबेबिलिटी, अगर इन दोनों प्रोबेबिलिटी को प्लस करते हैं तो वो हमेशा 1 के इक्वल आती है। ध्यान रखना। कैसे, देखो अगर कोई चीज 10 में से 7 टाइम हो रही है, कितने टाइम नहीं हो रही, 3 टाइम नहीं हो रही, तो 3 टाइम नहीं हो रही है, 7 टाइम वो हो रही है, तो 7 + 3 कितना आएगा, 10। तो ऐड करके वो टोटल के इक्वल आया जो 10 था। तो अगर वैसे बात करें 100% या 0 से 1 के बीच में टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। परसेंटेज की बात करें तो टोटल कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन इज p/12। मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, तुमने क्वेश्चन का आंसर दिया, मान लो तुम्हें नहीं आता था, तुमने गेस किया और मुझे बताया, नहीं तुक्का मारा तुमने, तो हो सकता है वो करेक्ट हो सकता है वो करेक्ट ना हो। ठीक है। मान लो तुमने लर्न किया था और तुम भूल गए थे, तो तुम्हें लगता है कि इसके 90% चांस है कि ये ठीक ही होगा, पर थोड़ा सा डाउट है तुम्हें, तो इसलिए इस क्वेश्चन में यही बता रखा है कि तुमने करेक्ट क्वेश्चन गैस किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, p/12। ये ठीक होने की प्रोबेबिलिटी है। तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बता रखा है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गैसिंग द करेक्ट आंसर कितनी है, 3/4। ये गलत होने की प्रोबेबिलिटी है, ये ठीक होने की प्रोबेबिलिटी है। टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, 1 के। वैसे तुम यहां से बता भी सकते हो, देखो अगर गलत होने के चांस 3 है, 4 में से कितने चांस है ठीक होने के, उसके 1। 4 में से वो 3 टाइम गलत हो रहा है, कितने टाइम ठीक हो रहा है, वो 1 टाइम ठीक हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो सोल्व करके हमारे पास आंसर आएगा, p की वैल्यू आएगी, वो यहाँ पे 1/4 आएगी। समझ रहे हो मेरी बात। ये गलत आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, सही आंसर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/4 आएगी। अब देखते हैं कैसे, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं हम। 3/4 को वहां लेके जाएंगे, 1 - 3/4, एलसीएम लेंगे, 4 1 = 4, 4 1 = 4, 3 1 = 3, कितना आया सोल्व करके, 1/4। p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 12 वहां चला जाएगा, p की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। हमें p की वैल्यू निकालनी थी। अब इसको चेक भी कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे 1/4 ही आ रहा है। p की वैल्यू कितनी आई है, 3, और 3 को अगर 12 से डिवाइड करूं क्या आएगा, 1/4 आएगा। ठीक है। ये वैसे चेक करने के लिए, बाकी तरीका क्या है, करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी प्लस इनकरेक्ट की प्रोबेबिलिटी, दोनों किसकी इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो इसको कैलकुलेशन करके हमारे पास p की वैल्यू आई 3। इसको सॉल्व किया हुआ है, नोट करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये बताया हुआ है, इफ PA डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, देन इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर C आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज P, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी। मतलब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी P है, ना होने की कैसे आती है, 1 में से माइनस करके। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर
सी। क्वेश्चन नंबर 32, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज। अगर एक इवेंट हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी। इन्होंने कहा है 4 ऑप्शन है। बातें कर लो इतना, ये नहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन क्या था देखो, परसेंटेज में बताया हो इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? लेस देन 100 होती है, बिल्कुल होती है प्रोबेबिलिटी। परसेंटेज में 0 और 100 के बीच में होती है, तो क्या वो 100 से कम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। लेस देन 0 हो सकती है? 0 से कम कभी नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से कम में कौन सा नंबर आएगा? नेगेटिव नंबर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? लेस देन 0। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, a girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08। एक गर्ल ने कैलकुलेट किया कि उसके लॉटरी में जीतने के चांस हैं 0.08। तो ये 0.08 यहाँ पर क्या है? प्रोबेबिलिटी है, उसके जीतने के चांस हैं। तो प्रोबेबिलिटी विनिंग की कितनी है? 0.08। टोटल टिकट कितने सोल्ड किए गए हैं उसमें? लॉटरी में 6000। हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बोट? उसने कितने टिकट खरीदे हैं ये हमें बताना है। तो फॉर्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी, उसने खरीदे हैं टिकट तभी तो उसके जीतने के चांस हुए। तो यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ टिकट जो उसने खरीदे हैं। जो भी मैं इसमें से देख रही हूँ तेरे को, नंबर ऑफ टिकट बाय में टोटल टिकट। तो नंबर ऑफ टिकट हमें नहीं पता, टोटल कितने हैं? 6000। जीतने के चांस उसके कितने हैं? 0.08। ठीक है, 6000 को इधर ले आओ, 0.08 मल्टीप्लाई 6000, तो नंबर ऑफ टिकट निकल आएगी। तो 0.8 को हटाओ, बाय में लगेगा 100, 8 6 जा 48। तो टोटल हमारे पास आंसर कितना आया? 480 टिकट उसने खरीदी थी। ज्यादा चलाक नहीं करना चाहिए, तुम सब पे नजर है, तुम क्या कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कार्ड का क्वेश्चन है ये भी। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इवेंट ई इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट, देन नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है इसने, प्रोबेबिलिटी पूछी नहीं है। इसने हमसे क्या पूछा है? 52 कार्ड में से अगर एक कार्ड निकाल के देखा जाए, वो कार्ड एस का नहीं होना चाहिए। और कौन सा एस? एस ऑफ हार्ट बोला उसने, तो ये नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो सकता है। तो इसको छोड़ के कितने कार्ड्स हैं? 51। तो टोटल कार्ड पूछने इसने, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछनी। आंसर क्या आएगा? 51। अगर ये हमसे प्रोबेबिलिटी पूछता तो डिवाइड में आ जाता 52। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे इज। ये क्वेश्चन देखो, तुम्हें पहले बताया था एक सिंपल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। अब इन 365 डेज में कितने वीक होते हैं? 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 52 होते हैं फुल वीक, और 1 होता है एक्स्ट्रा डे। 1 एक्स्ट्रा डे कौन सा? पूरे साल का जो लास्ट वाला दिन होता है, कौन सा होता है? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर वो एक दिन बचेगा जो वीक के अंदर नहीं आएगा, मतलब बाकी सारे तो फुल वीक है,
ये वीक के अंदर नहीं आएगा, ये एक एक्स्ट्रा दिन बचेगा। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा डे है ये क्या हो सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो 7 में से कोई भी दिन हो सकता है ना ये। तो इसके टोटल आउटकम कितने बने, इसके चांस कितने हैं, 7 में से कोई भी डे आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो 7 में से एक ही चांस है आने की, क्योंकि एक एक्स्ट्रा डे बचा है और एक एक्स्ट्रा डे के टोटल आउटकम कितने बने, 7 में से एक ही दिन हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा, 1/7। अगर यही क्वेश्चन होता नॉन लीप ईयर, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, तो आंसर क्या आता है, 2/7। समझ गए ना। सिंपल ईयर की बात करा तो 1/7, लीप ईयर की बात करा तो 2/7, क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दिन बचते हैं, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। तो आंसर आएगा 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। A school has 5 houses। एक स्कूल के अंदर 5 हाउस है, जैसे कि तुम्हारे स्कूल में है 4 हाउस, हिमालय हो गया, अरब हो गया, तो जो भी है। तो ऐसे एक स्कूल के अंदर 5 हाउस है, A B C D E। A class has 23 स्टूडेंट। एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है, 23। अब उस 23 स्टूडेंट में से, ये क्लास के अंदर है, A हाउस के अंदर कितने स्टूडेंट है, 4, B हाउस के अंदर 8, C हाउस के अंदर 5, डी हाउस के अंदर 2 और बाकी हाउस ई के हैं। तो बाकी कितने बचे, पहले तो ये देखो, 8 और 4 12 हो गया, 12 प्लस 5 17, 18 19। तो 23 में से 19 माइनस करो, कितना आया, 4। तो ई हाउस में कितने स्टूडेंट है, 4। अ सिंगल स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम टू बी द क्लास मॉनिटर। एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया क्लास मॉनिटर बनाने के लिए, क्या प्रोबेबिलिटी है, He selected, the student selected is not from A, B, C। वो स्टूडेंट इन तीनों हाउस का नहीं होना चाहिए। तो डी का भी हो सकता है, ई हाउस का भी हो सकता है। तो डी हाउस के कितने स्टूडेंट है, 2, ई हाउस के कितने स्टूडेंट है, 4, 6 आउट ऑफ 23। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 23। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रह गए बस। Question number 38। A number is selected at random from the numbers 1 to 30। एक नंबर सिलेक्ट किया गया है, कौन कौन से नंबर में से, 1 से लेकर 30 तक। The probability that it is a prime number is, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 से लेकर 30 तक की काउंटिंग। टोटल नंबर्स कितने हो गए 1 से 30 तक, 30 हो गए ना। 1 से लेकर 30 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं वो सारे लिखो। 2 आता है, 3 आता है, 5 7 11 13 17 19 23 29। काउंट करो, 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 प्राइम नंबर्स हैं। टोटल नंबर्स कितने हैं, 30। आंसर आएगा 1/3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 2 different dice are rolled together, the probability of getting even number on both dice। तो डाइस का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जिन दोनों पे इवन नंबर आता है वो काउंट कर लेना। तो काउंट करके जैसे इसमें लिखा ही हुआ है, कितने आउटकम आएंगे, 9 आएंगे। आंसर क्या आएगा, 9/36। ये तो कर लोगे खुद से। लास्ट क्वेश्चन, ओंकार एंड नेहा प्ले अ बैडमिंटन गेम। 2 स्टूडेंट हैं, ओंकार और नेहा, बैडमिंटन गेम खेल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओंकार विनिंग द मैच, ओंकार उस मैच को विन करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.75। अब एक के चांस जीतने के लिए बैडमिंटन में ओंकार के, नेहा के चांस कितने हैं, 0.25, क्योंकि ये है 100 में से 75। अगर ये जीत रहा है तो वो कितने टाइम, 25। आंसर क्या आएगा, 0.25। ठीक है। अब कॉइन का क्वेश्चन रह गया था, वो कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन थे, तो कॉइन के मैं पहले आउटकम बता देती हूँ। जब 2 कॉइन को टॉस किया जाता है तो हेड आता है या फिर क्या आता है, टेल आता है। तो आउटकम क्या बनते हैं दोनों के, हेड और टेल के। या तो अगर मैंने 2 को टॉस किया, दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है, एक पे हेड एक पे टेल आ सकता है, और एक पे टेल और हेड आ सकता है। मतलब कि दोनों हेड
दोनों टेल, फर्स्ट वाले पे टेल या फिर सेकंड वाले पे टेल। ठीक है, अब क्वेश्चन कौन कौन सा था वो देख लेते हैं। स्टार्टिंग में तो हाँ क्वेश्चन नंबर 9 था है स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स, 2 कॉइन को टॉस किया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड, एक हेड आए, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? एग्जैक्टली एक हेड किसके अंदर है? इसके अंदर है, इसके अंदर है, क्या ये लेना है? इसके अंदर एग्जैक्टली एक नहीं है, इसके अंदर एक से ज्यादा है, 2 है। तो आंसर क्या आएगा इसका? 2 बाय में, टोटल आउटकम है 4। सॉल्व करके कितना आंसर आया? 1 बाय में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा है? 12। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, नो हेड, हेड नहीं होना चाहिए, एक ही आउटकम ऐसा जिसमें हेड नहीं है, 4 में से 1 है, तो आंसर क्या आएगा? 1 बाय में 4। और कौन सा क्वेश्चन है? कॉइन का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ, दोनों पे हेड आए, कितने चांस है? 1 आउट ऑफ 4, तो 1 बाय में 4, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। और कौन सा क्वेश्चन था देखो कॉइन का? बस हो गए सभी क्वेश्चन? ठीक है, चलो ये सैंपल पेपर का चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हो गया।